आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि भारत में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी जेल में डाला जा रहा है, जो कि गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिनके खिलाफ सभी लोग हैं आरोप पत्र दायर किया गया है, चाहे वो के कविता हो, अरविंद केजरीवाल हो या कोई और भी हो, उन्हें भी राहत मिलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर उन्होंने कहा कि हम संयुक्त संसदीय समिति का स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमें जेपीसी में एक सीट भी मिलेगी जहां हम अपने विचार रखेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि एआईटीसीटी नेट जीरो फ्यूचर सिटी और हैदराबाद के बड़े पैमाने पर पुनर्कल्पना जैसी गेम चेंजिंग परियोजनाओं के साथ तेलंगाना द फ्यूचर स्टेट की उपाधि का हकदार होगा। वो कैलिफोर्निया में पालो आल्टो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एआई बिजनेस राउंड टेबल में टेक यूनिकॉर्न के सीईओ को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि कैसे अमेरिका में हर राज्य का एक आदर्श वाक्य है। अमेरिका में हर राज्य का एक आदर्श वाक्य है। अब तक मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, टेक्सास गया हूं और अब हम यहां कैलिफोर्निया में हैं। न्यूयॉर्क राज्य का आदर्श वाक्य है। टेक्सास को लोन स्टार स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कैलिफोर्निया का आदर्श वाक्य है यूरेका। भारत में हमारे पास राज्य के लिए कोई आदर्श वाक्य नहीं है, लेकिन अब मैं अपने राज्य तेलंगाना को एक आदर्श वाक्य देना चाहूँगा। मेरे राज्य तेलंगाना को भविष्य का राज्य कहा जा सकता है। बीआरएस नेता बी पार्थ सारथी रेड्डी ने आज सरकार से अनाज आधारित इथेनॉल निर्माताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से टूटे और अधिशेष चावल की आपूर्ति बहाल करने का आग्रह किया, जो जुलाई 2023 में रोक दी गई थी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि सरकार की जैव ईंधन नीति से प्रेरित होकर पिछले 4 सालों में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देश भर में लगभग 131 अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि एफसीआई चावल की आपूर्ति अचानक बंद होने से उद्योग में सदमे की लहर पैदा हो गई है। रेड्डी ने कहा कि फीड स्टॉक की कमी से पूरे उद्योग को खतरा है और 2025 तक केंद्र के महत्वाकांक्षी E20 लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बीआरएस के सदस्य ने कहा कि सरकार ने टूटे और क्षतिग्रस्त चावल के साथ साथ मक्के की दरों को 21 रुपए से बढ़ाकर 29 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है, लेकिन इथेनॉल मूल्य समायोजन अनुपातिक नहीं है, जिससे उद्योग अलाभकारी हो गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि आज नागार्जुना सागर में सनकीशाला परियोजना में निर्माणाधीन इंटेक वेल और पंप हाउस परिसर की रिटेनिंग दीवार के ढहने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री के पास नगर पालिका प्रशासन का प्रभार है, इसलिए उन्हें इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि रेवंत रेड्डी की अक्षमता के कारण रिटेनिंग वॉल ढह गई। पूर्व नगर पालिका प्रशासन मंत्री जानना चाहते हैं कि अगर सरकार की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी तो उसने इस घटना को 1 सप्ताह तक छिपाए क्यों रखा। पिछली बीआरएस सरकार द्वारा सनकीशाला इंटेक वेल परियोजना को 2050 तक ग्रेटर हैदराबाद को पानी की आपूर्ति करने के लिए कृष्णा पेयजल आपूर्ति परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक बताया गया है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने घोषणा की कि संगारेड्डी में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा। राजा नरसिम्हा ने अस्पताल का दौरा किया और इसकी फार्मेसी, आउट पेशेंट वार्ड और डायलिसिस केंद्र का निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के शिक्षण स्टाफ के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि आइए जल्द ही संगारेड्डी में 500 बेड वाली सुविधा की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने अधिकारियों से अस्पताल की साफ सफाई पर ध्यान देने को कहा। कुछ मरीजों से बातचीत करते हुए मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज नरसिम्हा ने अस्पताल के कर्मचारियों से सुनिश्चित करने को कहा कि सुविधा में सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। उन्होंने जनता से निजी अस्पतालों में इलाज के लिए पैसे खर्च करने की बजाय सरकारी अस्पतालों को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों से अस्पताल परिसर में हॉस्टल भवनों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करने को कहा। बीआरएस राज्यसभा उपचुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि पार्टी चुनाव होने पर विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना चाहती है। भारत निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। ये सीट मूल रूप से बीआरएस की थी, लेकिन बीआरएस संसदीय दल के नेता के केशव राव के इस्तीफे के कारण ये खाली हो गई, जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीआरएस, जिसकी ताकत 39 सीटें थी, अब पार्टी विधायकों के दल बदल के कारण घटकर 28 रह गई है। पार्टी छावनी
बरौनी उपचुनाव हार गई है, जहां पार्टी उम्मीदवार निवेदिता कांग्रेस पार्टी के श्री गणेश से हार गई। इसके अलावा हाल के दिनों में 9 और विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व एक और चुनाव हारने और पार्टी विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की शर्मिंदगी का सामना करना नहीं चाहती। कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान ने 2 अगस्त को संपन्न विधानसभा बजट सत्र में एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद ओवैसी बंधुओं की आलोचना की, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। एक इंटरव्यू में फिरोज खान ने अकबरुद्दीन ओवैसी की आलोचना की और उन्हें सच्चा हैदराबादी कहा और लोगों की अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ संबंधों का दावा करने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। एमआईएम मुजरा पार्टी आइटम गर्ल जैसा रहता है तुम लोग का ड्रामा, कोई सीरियस नहीं लेता तुम लोग, हर टाइम ब्लैकमेल, हर टाइम। और तुम लोग को मान लेना बाप, वाह, एक गिरगुट तो भी झाड़ पे चढ़े बाद हरा होता और एक पत्थर के ऊपर चढ़े बाद नीला होता। मगर तुम लोग झाड़ को देख के हरे बन जाते, पत्थर पे चलने से पहले नीले हो जाते बाप। 10 साल क्या दोस्ती निभाए रे केसीआर से, हफ्ते भर में छोड़ देंगे रेवंत रेड्डी के गोद में गिर गए। तुम किसके दोस्त थे? किसके भी नहीं दोस्त थे तुम, समझे ना? तुम और तुम्हारे भाई किसके दोस्त हो नहीं सकते तुम। जो भी पावर में रहता उसके गोद में रहते तुम लोग, वहां पे ट्रू दोस्ती तुम्हारी। क्या था मामला तुम्हारा? वाह रे वाह, राज सेक्रेटरी के पास थे तुम लोग, पूरे मामले करे। रोशिया के पास पूरे मामले, केसीआर के पास पूरे मामले। आम रहता, देखो आम चूस के छोड़ते, वो है करते तुम लोग पूरा। अब हमारा नया आम है रेवंत अन्ना, बट रेवंत अन्ना विजनरी है। रेवंत अन्ना इतना स्मार्ट है, इतना शार्प है, आम बताता पर चूसने नहीं देता। जो भी रूलिंग पार्टी है तो उसको मैनेज कर ले। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आंध्र सरकार ने तुमल्लापल्ली कला क्षेत्र में एक विशेष समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। उत्सव के दौरान सीएम चंद्रबाबू ने आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य करके उपस्थित लोगों को प्रसन्न किया। उस समय स्थानीय विशेषता अराकू कॉफी उत्पादों की जांच भी की गई। मुख्यमंत्री ने कई विधायकों के साथ उत्साहपूर्वक प्रशंसित कॉफी का स्वाद चखा और इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता पर प्रकाश डाला। संस्कृति का जश्न मनाने के अलावा सीएम चंद्रबाबू ने अराकू कॉफी के विपणन और विकास के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने आदिवासी आजीविका का समर्थन करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए इस स्थानीय उत्पाद की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों की खोज में रुचि व्यक्त की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।